हमारे बीच हमारे शहर के लाडले बहुत अच्छे वक्ता आदरणीय विधायक जी महोदय पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि उनका स्वागत कर। जोरदार विधायक जी की कर्मठता के आगे ताली कम बची। जोरदार ताली। माननीय विधायक जी महोदय, ऐसा आपने हमको सिखाया कि लेट फीस होती तो लेट फीस देना पड़ती है, तो लेट फीस में हमारे विठल जी नागर आपका सम्मान कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें आप। जोरदार ताली से हमारे विधायक जी का सम्मान करें। उनकी व्यस्तता बहुत होने के बावजूद भी आज इन बच्चों के प्रेम के हमारे लिए नहीं आए। हमें तो टाल देते हैं कि नहीं यार शाम के टाइम में, लेकिन केवल इन बच्चों के लिए खुशियां देने के लिए आज वो बता रहे हैं। हम सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रहा बात सवाल का कि भाई आज जो मकर संक्रांति पर्व है, देने लेने का पर्व है, कुछ भी मत दो, केवल खुशियां देते रहो, हंसाते रहो, लोगों को सही मार्गदर्शन करते रहो। ऐसे इस अवसर पर हम आप सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और समर्थ सेवा संस्था को आप सब लोग दिल से दुआएं दें कि ये जो सेवा का संकल्प है, प्रकल्प है, सतत चलता रहे। उन्हें मैं पूरे मंच का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को 5-5 हज़ार रुपये आप हमको हम जो कागज़ देंगे वो उपलब्ध करवा देना आप, ताकि हम सभी को 5-5 हज़ार रुपये इनके खाते में आ जाए, ताकि इनको भी दैनिक उपयोग के लिए, इनके जीवन के लिए उपयोग में आ सके। और ये पैसा मेरा नहीं है भैया, इसका भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ। जनता का पैसा जनता के लिए, और ये तो ईश्वर स्वरूपा है। इनकी सेवा करने में यदि ये राशि काम में आ जाए, क्योंकि बाकी की मेरी राशि जो लग रही है इस वर्ष की 80% राशि जिन बहनों के पिताजी नहीं हैं, जिन बेटियों के पिताजी नहीं हैं, उनकी फीस भरने में 80% पैसा दिया है मैंने। और उस परिवार को बुलाता हूँ मैं, वो आती है और मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में उसके पिताजी का होना अनिवार्य। तो उन बेटियों की फीस भरने की राशि 80% मेरे, पहले क्या है, चाहे अच्छे फलते काम करने वाले आते, बढ़िया मजदूरी कर सकते थे, वो आते और 10-10 हज़ार रुपये ले जाते थे, वो सब पे बैंड लगा दिया। और इसलिए इन पैसे का सदुपयोग हो जाए, और सदुपयोग इस काम में भी आज विठल जी, श्याम जी, आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, चित्तौड़ा जी, आदरणीय मोड़ साहब बैठे हैं, ये सब लोग लगातार इस संस्था को सींचते रहते हैं। के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? समर्थ सेवा संस्था विगत 20 वर्षों से दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही है। ये स्थापना वर्ष हम सबको खुशियाँ, दिव्यांगों को खुशियाँ देने के लिए प्रतिवर्ष हमेशा करते रहते हैं। और इसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक और जो वरिष्ठ जन है हमारे, जो इनको आशीर्वाद देते हैं, इनका मन प्रसन्न होता है। इस कार्यक्रम को हम सतत करने के प्रयास हैं। ये मैं आज इस अवसर पर इन सब दिव्यांगों की ओर से और आप सबके उससे प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी यात्रा सतत चलती रहे, ऐसा समर्थ सेवा संस्था का। भविष्य की क्या योजना है आप? भविष्य में हमारे सचिव भाई विठल जी नागर आपको बताएंगे। हमने यात्राओं का भी इनका प्रकल्प, सारी यात्राएं हो चुकी, केवल बद्री विशाल की यात्रा भविष्य के लिए रखी है। जो बद्री विशाल की यात्रा जो बहुत तकलीफ की होती है, लेकिन चूँकि सारे हमारे साथियों ने संकल्प लिया कि हम बद्री विशाल की यात्रा इनको निश्चित रूप से करवाएं। शासन और प्रशासन से क्या कुछ आपकी डिमांड है? अभी तक तो शासन और प्रशासन से हमें कुछ भी प्राप्त होता नहीं है और ना हम लेते हैं। दूसरी बात, आज हमारे विधायक महोदय ने, आदरणीय श्री अनिल जी जैन साहब ने कहा है कि हम 7.5 लाख रुपए इस यात्रा के लिए आपको देंगे। पहली बार हमें कोई लाभ मिलेगा शासन से। ठीक। आज के इस पावन अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? समर्थ सेवा संस्था एक सोच है। ये केशर भाई माहेश्वरी परोड़ ट्रस्ट एवं श्री अनंत नारायण जी नागर धार्मिक ट्रस्ट के विचारों से सम्मिलित होकर एक समर्थ सेवा संस्था बनी। समर्थ संस्था का जो उद्देश्य है वो पीड़ित मानव की सेवा करना, और इसमें विशेषकर हमने दिव्यांग बंधुओं का चयन किया। दिव्यांग बंधुओं के माध्यम से हमने एक सशक्त समर्थ सेवा विकलांग सेवा प्रशिक्षण शिविर की समिति बनाई, और उसके अंदर आज की तारीख में हमारे 85 सदस्य रजिस्टर्ड है। सबसे पहले हमने उनको रोजगार से लगाना, उसके साथ उनके साथ पारिवारिक माहौल बनाना,
उस दृष्टि से हमने 2 प्रकल्प लिए। पहले तो उनको रोजगार बनाने के लिए हमने जितने भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं, जैसे कंप्यूटर का है, मोबाइल प्रशिक्षण शिविर है, गुलदस्ता बनाना है, सिलाई कराना है, इस प्रकार के जो भी शासन की योजना के माध्यम से हमने उनको प्रशिक्षण हमारे सेंट्रल करवाए। तो उसके बाद उनको रोजगार से लगाए। आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे 85 लोग हैं, वो सभी रोजगार से लगे हैं। जिनको कुछ रोजगार नहीं था, उनको हमने साइकिल रिक्शा विज्ञापन के माध्यम से वो रोजगार से लगवाए। कुल मिलाकर हमारे जितने भी दिव्यांग बंधु हैं, वो आज रोजगार से लगे हैं। दूसरा विषय हमारा था यात्रा का। हमको और उनको एक पारिवारिक माहौल मिले, उनको ऐसा ना लगे कि हम समाज से कटे हुए हैं। उस दृष्टि से हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्याम जी माहेश्वरी ने एक प्लान बनाया कि हम इनके साथ सामूहिक यात्रा निकालें। उसमें हमने 4 धाम का प्रोजेक्ट लिया था। 3 धाम हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बद्रीनाथ विशेष बचा है। हमने खाटू श्याम, उसके बाद गिरिराज जी की परिक्रमा, उसके बाद नलखेड़ा की बुगलामुखी माता और नेपाल विदेश यात्रा, सब तरह की यात्रा कराई। और यात्रा का उद्देश्य हमारे 400, 450, 500 लोगों को ले जाते थे, जिसमें से 200 लोग हमारे दिव्यांग परिवार के बिल्कुल निःशुल्क रहते थे। और इस प्रकार की यात्रा हमने पूरी संपन्न कराई है। आपने एक विदेश यानी कि नेपाल भी यात्रा कराई, तो उसका ख्याल मन में कैसे आया? चूँकि हमारा जो सर्वप्रथम जो 4 धाम का लक्ष्य था, उसमें 3 धाम हो गए थे। बद्रीनाथ धाम हमारा संभवतः हो नहीं रहा था, या तो प्राकृतिक आपदा या इस प्रकार की जो समय समय पर व्यवस्था बनती थी। तो हमारे जितने भी बंधु हैं, सब दिव्यांग बंधु हैं, और उनको हमको ले जाना था। तो हमने विचार करा कि भाई अभी बद्रीनाथ में देर है, तो हम नेपाल की यात्रा निकालें। तो हमारी पूरी टीम ने नेपाल यात्रा निकाली। साथ में हमारा एक लक्ष्य था कि हम इन दिव्यांग बंधुओं को हवाई यात्रा कराएं। तो इस वर्ष हमने हवाई यात्रा भी कराई, और इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में हमारा समर्थ सेवा संस्था का नाम भी दर्ज हुआ है। 74 दिव्यांग बंधुओं को हम हमारे परिवार के साथ इंदौर से नाथद्वारा, इंदौर से उदयपुर, उदयपुर से नाथद्वारा बाय एयर उदयपुर तक ले गए। उसके बाद नाथद्वारा बाय बस, और नाथद्वारा से वापस। इस प्रकार से इसका जो रिकॉर्ड बना वो गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हुआ है। धन्यवाद। वो रात को मैं आ रहा हूँ। ये समर्थ सेवा संघ का कौन सा स्थापना दिवस है? समर्थ सेवा संस्था का ये 21वां स्थापना दिवस है आज। समर्थ सेवा संस्था त्याग, तपस्या और समर्पण की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज से 21 वर्ष पूर्व इस संस्था का गठन किया गया था, जिसका कि मूल उद्देश्य जो हमारे दिव्यांग साथी है, उन लोगों को हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ रखें, उन्हें रोजगार से लगा रखें, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। इन सब उद्देश्यों को रखते हुए यह संस्था निरंतर अपना कार्य कर रही है। इन कार्यों के अंतर्गत हम इन दिव्यांगों को रोजगार के साथ साथ एक पारिवारिक वातावरण देने के लिए समय समय पर धार्मिक, राजनीतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों से भी हम इनको जोड़ के रखते हैं। धार्मिक यात्राओं में इन्हें हमने शहर भारत के कई जगह के दर्शन कराए हैं। साथ ही विधानसभा की चलित कार्रवाई दिखाने के लिए ईश्वरदास जी रोहिणी जब अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भी इन लोगों ने सबने विधानसभा की कार्रवाई देखी है। साथ ही हमारा प्रयास है कि शहर के जो दिव्यांग हैं यहाँ जुड़े, रोजगार करें, अपना आत्मनिर्भर होकर एक स्वाभिमान का जीवन जिए, यही एक इस संस्था का उद्देश्य है। आज क्या क्या गतिविधियां हुई यहाँ पे? आज हमारी संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर मूक बधिर बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, चेयर रेस, कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता रखी गई। साथ ही जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बंधु है, उन लोगों के लिए चेयर रेस, कबड्डी और स्लो साइकिल रेस की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद।